Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 13. That our today's topic is preparation of alkynes. In previous video, we did studying about the nomenclature, isomerism of alkynes. Now today is the preparation of alkynes. So first method from calcium carbide. So calcium carbide treated with water it gives alkyne. So first, how we can obtain calcium carbide? फर्स्ट हमको क्या करना है, कैल्शियम कार्बाइड क्या करना है, प्रिपरेशंस करना है। सो कैल्शियम कार्बाइड इज मेड बाय कैल्शियम CaCO3 if we heat it that gives calcium oxide plus carbon dioxide। यदि आपको कैल्शियम कार्बाइड प्रिपरेशंस करनी है तो क्या करना है, उसको पहले कैल्शियम CaCO3 लाइमस्टोन्स को हीट करके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद चारकोल, चारकोल में से कार्बन, so that heated it gives CaC2 plus carbon monoxide, one carbon one oxygen। हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं कार्बन कार्बन। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कार्बन एंड वन ऑक्सीजन एंड वन कार्बन, दैट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बचे वहाँ पे CaC2, so calcium carbide। So that calcium carbide treated with water, so CaC2 plus 2H2O, CaC2 plus 2H2O। So here CaOH2, calcium hydroxide, lime water। क्या बचे यहाँ पे, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखिए 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, कितने हाइड्रोजन, 4, so 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, so that gives C2H2। C2H2 को हम लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, so that gives एथाइन। क्या बन रहा है यहाँ पे, एथाइन का प्रिपरेशन होगा। इस तरह कैल्शियम कार्बाइड से, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना सकते हैं हम, एथाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड वन इज फ्रॉम विसिनल डाइहाइड्राइड। you can write vicinal dihalide। so halide में लेते हैं ब्रोमीन्स, यहाँ भी कार्बन से दो नियरेस्ट कार्बन से सेम हाइलाइट जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं विसिनल। क्लियर? सो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। so here one carbon remove bromine and another carbon remove हाइड्रोजन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और यहाँ से OH क्या बन गया, माइनस H2O। यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ पोटेशियम क्या निकल, माइनस KBr। अब यहाँ बचे हैं CH2 और यहाँ बचा CH और Br। इसको हम लिख सकते हैं CH एंड Br। ब्रोमीन और एक से क्या निकल गया, हाइड्रोजन, उनसे एल्किल हाइलाइट रिमूव हो गया, एलिमिनेटेड। तो क्या बनेगा, पोटेशियम और ब्रोमीन KBr, हाइड्रोजन और OH H2O। इनके बीच में कौन सा है, डबल बॉन्ड। और जब इसको सोडा एमाइड में से NaNH2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं, NaNH2, यहाँ से निकल गया ब्रोमीन और यहाँ से सोडियम, सो माइनस NaBr। दूसरे कार्बन से क्या ग्रुप बढ़ा देंगे, इसमें से निकल गया हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा NH3 माइनस NH3। सोडियम और ब्रोमीन NBr, हाइड्रोजन और NH2 तो NH3। अब क्या बचा, CH2 और CH2, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सो हियर दैट फॉर्म इथाइन। क्या फॉर्मेशन हो, इथाइन का फॉर्मेशन। सो आपके बुक्स में ओनली दो प्रिपरेशन मेथड्स दिए हैं, तो इसको आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज of alkynes। so alkynes की physical properties that are similar to alkanes and alkenes, alkanes और alkenes के जैसे इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं। so first three member are gases, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, से गैसेज हैं। बाकी जो नेक्स्ट 8 है वो लिक्विड होते हैं और उससे जो 9 से ऊपर है वे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यदि इनकी बात करें तो दैट आर कलरलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता। ऑर्डर्स की बात करें तो एथाइन का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, बाकी सभी ऑर्डर लेस होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे ईथर्स हैं, एसिटिक एसिड
जो है बेंजीन में क्या होते हैं सॉल्युबल्स, और इनके यदि वेट्स की बात करें तो दे आर लाइटर देन वाटर। जैसे कि कुछ लिक्विड फॉर्म में भी है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में, बट हम दोनों को कंपेयर करें, जैसे कि आप पेंटाइन और वाटर को कंपेयर करेंगे, सो दैट इज लाइटर कंपेयर देन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें वाटर, इस वजह से ये लाइटर होते हैं कंपेयर देन वाटर। यदि हम इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की बात करें तो ये क्या होता है, दैट इंक्रीज विद मोलर मास, मतलब मास इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। जैसे आप एथाइन में कंपेयर करें CH इक्वल टू CH, वही हम यदि कंपेयर करें प्रोपाइन्स में CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें देखिए मास ज्यादा है, तो दे है इसका क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये इसके कंपेयर में क्या होगा हाई, क्योंकि दैट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। क्लियर? सो मास इंक्रीज होने से उनके तीनों कैरेक्टर्स भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। So next our topic is chemical properties of alkyne. That is the most important topics आपके फ्यूचर में भी जब आप एग्जाम दे रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा समझिए। एसिडिक कैरेक्टर, सो हम यदि एसिडिक कैरेक्टर्स की बात करें एल्काइंस की, तो एल्काइंस का एसिडिक कैरेक्टर एल्केन्स और एल्कीन्स के कंपेयर में हाई है। इसको समझने के लिए लिख लीजिए एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में एस का परसेंट जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही हाई होगा। चलिए अब हम अपने टर्म्स लिखाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में होता है sp3, डबल बॉन्ड में होता है sp2, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में sp2 एंड सिंगल बॉन्ड में होता है sp3 होता है। ये तो आपको जनरली पता ही होगा। यदि सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं कार्बन हुआ, यदि डबल हुआ तो sp2, ट्रिपल हुआ तो sp होता है। अब देखिए तीनों हम s कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें देखिए s कैरेक्टर कितना आएगा, s आएगा 50% और p आएगा कितना 50% आएगा। वही हम इसकी बात करें तो देखिए टोटल 100 का है तो s आएगा 33.33%, वही p आएगा 66.67% आएगा। परसेंटेज निकालें, s का ही परसेंटेज निकालें। sp3 में देखिए s का परसेंटेज कितना 25% और p का परसेंटेज कितना 75%। तो हमारा जो मेन टर्म है वो एसिडिक कैरेक्टर तब हाई होगा जब s का परसेंट ज्यादा हो। देखिए s का परसेंट किसमें ज्यादा है, इसमें 50 है, इसमें 33 है, इसमें 25। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो दैट इज इन हाई एसिडिक। रीजन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एस कैरेक्टर ज्यादा होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये तो आपको जनरली पता है नेगेटिव चार्ज वाला तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। जनरली हम पढ़ते भी हैं नॉन मेटल्स का कौन सा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। सो इस टर्म को याद रखेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशंस जो वाले हैं वो ज्यादा एसिडिक होंगे आफ्टर द sp2 आफ्टर द sp3 वाले। क्लियर? ये परसेंटेज के बेस में आप लिख सकते हैं, मतलब s के लिए परसेंट जिसका जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। चलिए अब कंपेयर करें। सपोज आपको चार्ट में दिया हो CH3 जो है CH, वही यहाँ पे आपको मिला हो CH4 और नेक्स्ट दे दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे दैट व्हिच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन सा है। पहले आपको देखना हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है, यहाँ पे है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो इन तीनों में हम कंपेयर करें सो दैट इज इन हाई एसिडिक नेचर। ये क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का। क्लियर? चलिए यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे यदि आपको डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यदि ट्रिपल बॉन्ड्स में ही अलग अलग कंपाउंड हो तो उसको हम कैसे उसका एसिडिक नेचर निकालें। इसमें आपको देखना है कि उसे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे हम पहले की बात करें तो यहाँ पे sp
और यहाँ पे हो गया sp। कितने sp हुए? 2 sp ग्रुप। क्लियर? चलिए यहाँ लिखते हैं, इसमें हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे है sp, यहाँ भी है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp3 sp sp और sp3। अब मैंने बताया था कि जिसका इस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका नेचर ज्यादा होगा। अब देखते हैं कंपेयर करके। अब इसमें देखिए यहाँ तो 2 sp हाइब्रिडाइजेशन है, बट इसको एसिडिक नेचर को कम करने के लिए कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे? sp3 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 3 हो गए। इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया? कम कर दिया। मतलब इसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? इसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो वन टर्म आप याद रखिए, मतलब किसी भी sp ग्रुप से जितने कम sp3 और sp2 वाले ग्रुप जुड़े होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना हाई होगा। जैसे इसमें ये भी sp है, ये भी sp मतलब इसका एसिडिक नेचर सबसे हाई होगा। इसमें sp ग्रुप तो है बट साथ इसको कम करने के लिए sp3 ग्रुप भी ज्यादा है, तो इसके एसिडिक नेचर को क्या कर देगा? कम कर देगा। यहाँ sp के साथ 1 sp3 है, ये थोड़ा सा कम एसिडिक नेचर होगा। यहाँ sp के साथ 2 sp3 तो उसका थोड़ा इक्वल होगा। तो हम देखते हैं सबसे कम किसका होगा यहाँ। चलिए मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ये हो गया a, इसको बोलते हैं b, ये हो गया c और इसको मान लेते हैं d। अब हम चारों में बात करें तो सबसे कम जो एसिडिक होगा वो होगा b। सो b दैट इज इन लीस्ट एसिडिक। क्लियर? सबसे कम एसिडिक होगा b। अब b के बाद देखिए क्योंकि sp के साथ कितने ग्रुप हैं? sp3 3। अब इसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला है, इसके पास 2 है, तो ये हो गया। फिर आफ्टर दिन d, उसके बाद देखेंगे फिर c, फिर सबसे हाई किसका होगा? a होगा। दैट इज इन मोस्ट एसिडिक इन नेचर, मोस्ट एसिडिक इन नेचर। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि किसके साथ कौन से ग्रुप्स अटैच है वहां। क्लियर? जितने ज्यादा sp3 या sp2 ग्रुप जुड़े होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। जितने ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे उतना ही उसका एसिडिक नेचर हाई होगा। सो हियर नेक्स्ट इज इन, ये भी आपको उसी के इंक्लूडेड है एसिडिक नेचर में। देखिए आपको यदि क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन सेपरेट द एल्केन एल्काइंस, तो यहाँ पे आपको देखना है सोडा एमाइड टेस्ट, मतलब NaNH2। इसके साथ यदि हम तीनों का रिएक्शन कराएं तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं टेस्ट देखता था, हम आपको एल्काइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एल्कीन्स और एल्केन्स ये टेस्ट नहीं देते, रीजन समझिए। चलिए पहले एल्केन से टेस्ट देखते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सोडा एमाइड, तो यहाँ रिएक्शन कराते हैं NaNH2 का। क्लियर? सो दैट इज ए सिंगल बॉन्ड। तो इस केस में देखिए हम ये हो गया डबल बॉन्ड CH, सो NaNH2। ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखते हैं, सो CH प्लस NaNH2। अब यहाँ पर देखिए तीनों में यदि हम कंपेयर करें एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स, सो दैट इज यहाँ सिंगल बॉन्ड में टू से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी क्या होगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनटू से एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये हो जाएगा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब तीनों के कार्बन में कंपेयर करें तो एथाइन का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, इनटू से यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? नो रिएक्शन। सोडियम को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होता। सेकंड, इसमें भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है? ये भी सोडियम मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, वहाँ पे अटैक नहीं हो पाता, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी नो रिएक्शन। बट थर्ड की बात करें तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे बनेगा Na प्लस और NH2 माइनस। सो हम इसको यदि अटैक कराएं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, किसके साथ? NH2 के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे NH3 और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बनेगा।
इनटू से सोडियम के क्या बन रहे हैं यहाँ पे, एमाइड से क्या बना, सोडियम का इथेनाइड बन रहा है, इथाइड, सोडियम इथाइड प्रोडक्ट बन रहा है। सो इस जो प्रोडक्ट के ये शो कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हैं। तो सोडा एमाइड टेस्ट से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस टेस्ट करा के उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब टेस्ट में प्रोडक्ट बना, मतलब क्या हुआ, एल्काइंस के प्रोडक्ट है। अब सेकंड हम इसी के तरह डील कर लेंगे इसको। यदि आपको वन सपोज दो प्रोडक्ट है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, वही प्रोडक्ट दिया है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम एमाइड, चलिए Na प्लस का कराते हैं, यहाँ भी हम करा है किसका, Na प्लस का रिएक्शन करा रहे हैं। सो व्हिच वन इज सोर्स इनटू व्हिच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर, आपको इन दोनों में नहीं आता है क्वेश्चन, व्हिच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर, दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, इसको भी समझने के लिए देखिए। इसमें जो है इसको हम बोलेंगे ब्यूटाइन, सेकंड नंबर पे ये कौन सा नंबर पर, ब्यूटाइन। अब जिसके पास सोडियम का टेस्ट जितना फास्ट करोगे उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं, इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहाँ है sp2, इसमें पहले कार्बन पर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जनरली नेचर की बात करें तो यहाँ पहले कार्बन पे sp3 है, इस साइड भी क्या है, sp3 है। तो यदि अटैक होगा तो पहले कार्बन पे होगा या फिर लास्ट कार्बन पे होगा, डायरेक्ट मिडिल पे तो होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। सो दैट इज इन लेस एसिडिक इन नेचर। लेस एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि sp3 ग्रुप पहले है, इस साइड भी sp3 ग्रुप है। और यहाँ पे बात करें तो एक साइड है sp3 ग्रुप, दूसरे साइड है sp ग्रुप, तो ये इजीली क्या होगा, इसको अट्रैक्ट होगा। सो दैट इज इन मोर एसिडिक इन नेचर, दोनों में क्या होगा, ज्यादा एसिडिक नेचर का। इसको भी याद रखना है आपको, यदि सेम सेम दिया हो वहाँ पे, देखिए कंपाउंड तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बॉन्ड्स भी सेम है, उस कंडीशन में क्या करना है, देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, जितना ज्यादा ओपनिंग में रहेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक नेचर का है। ये सराउंडेड है एसिडिक से, ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो एक तो ये टेस्ट ये शो करता है कि तीनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं, दूसरा एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं। चलिए कुछ होमवर्क देखते हैं। So here you have to question that arrange the following on increasing order of the acidic character। आपको पहले तो हर एक कार्बन पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जब हाइब्रिडाइजेशन आपको आइडेंटिफाई होगा, यदि सिमिलर है तो ये देखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन एटम है वो ओपन है कि इंक्लूडेड है अंदर में, जैसे कि आप ब्यूटेन 1 आयन और ब्यूटेन 2 आयन के केस में देखते हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कीजिए। जितने ज्यादा sp हाइब्रिडाइजेशन के नंबर होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, जितने ज्यादा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नंबर होंगे उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। तो इस क्वेश्चन को अरेंज कीजिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में से सबसे कम वाले को पहले लिखना है और सबसे हाई वाले को लास्ट में। क्लियर? सो दिस इज योर होमवर्क, सेंड इन योर कमेंट बॉक्स और ग्रुप। ओके, थैंक यू।